स्ट्रैटेजिक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज के विश्लेषण का विषय है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जमीनी स्थिति समझे। इसी विषय पे आज हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं। देखिए व्यूअर्स, स्ट्रैटेजिक दर्शन एक जो आपका यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी लोग संभावना दिखा रहे हैं कि ये शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है या एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन के देश हैं, नाटोज हैं, वो उसकी संभावना लोग कहते हैं कि ये कहीं वर्ल्ड वॉर से लेकर के एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट और पूरा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आर्थिक रूप से ही और सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर में ये बातें चल रही हैं। तो इनको समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग इन चीज़ों को बड़े गहराई से जाएं, तब हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके सबसे पहली जो कड़ी है भाग 1, हम इसको छोटे छोटे पार्टों में लाएंगे जिससे कि बहुत लंबा ना हो। पार्ट 1 में ज़मीनी हालात और ज़मीन के ऊपर में जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस की बात होती है कि क्यों इम्पोर्टेंस है यूक्रेन एंड रशिया का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पूरा इलाका है क्यों इम्पॉर्टेंट है, और किन किन चीज़ों के ऊपर में जब ज़मीनी बात होती है, जो बातें की जाती है, उसको मैप पे समझने की चेष्टा करते हैं इन डिटेल। फिर हम भाग 2 में जाएंगे कि क्या संभावनाएं हैं, क्यों ग्राउंड फोर्सेस किस तरह से लगी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये नाटो क्या क्या बार बार अब आता रहा है कि नाटो का एक्सपेंडिज्म, जो कि अमेरिकन और जो नाटो कंट्रीज़ हैं 30 के आसपास हैं, वो क्यों इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं। ये बात आ रही थी कि एक्सपैंड करके इसको इंडो पैसिफिक में भी ले आए, क्वाड के साथ इसको जोड़ना चाह रहे थे। तो ये क्या एक्सपेंडिज्म है, क्या ये चाइना, जिस तरह से हम बात करते हैं कि चाइना अपना विस्तारवाद कर रहा है, क्या अमेरिकन और नाटो भी ये विस्तारवाद की नीति है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, क्या ये एक कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली ज़मीन पे होगा। इन चीज़ों के बारे में जानना और खास करके भारत का क्या पोजीशन है। मेरे जो जियो स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको दिखाऊं कि भारत इसमें कैसे उसको लिवरेज आउट कर रहा है और कैसे निकल के आएगा, कैसे उभरेगा। एक बहुत बड़ा मौका मिला है और कैसे भारत इन चीज़ों को, भारत की जो सोच और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाएं, ना कि नेगेटिव बातें होती हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम रशिया से कट जाएंगे, अमेरिका। तो हम इसको विस्तार में समझने की चेष्टा करेंगे। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ज़मीनी हालात और ज़मीन में जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस क्या हैं। अब हम बहुत जल्दी से देखते हैं कि जो इलाकों की हम बात होती है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है, वो कौन सा इलाका है, ज़रा उसको डिटेल में समझने की चेष्टा करें। देखिए, ये वर्ल्ड मैप के ऊपर में ये रशिया है और जॉर्जिया की बात होती है, ये जॉर्जिया है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं यूक्रेन, जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया जा रहा है। तो यूक्रेन है, किव उसकी राजधानी है। ये डॉन्सक का इलाका आप देख रहे हैं, बेसिकली जो ये डॉनबास का इलाका होता है, जो ईस्टर्न साइड में है, उसकी बातें होती हैं। साउथ में सी ऑफ एजॉव है, मोरलेस रशियन कंट्रोल में है। क्रीमिया, जिसको कि रशिया ने एनेक्स कर लिया था 2014 में, ओडेसा, एंड फिर ये ब्लैक सी है। यदि इस ब्लैक सी की बात करते हैं, ब्लैक सी से ही होते हुए टर्की के इस्तांबुल से देखिए ये किस तरह से मेडिटेरियन की तरफ जाता है, मेडिटेरियन की तरफ जाता है। जो दूसरी जो नाम आ रही हैं, बेसिकली रोमानिया, क्योंकि ये भी लगता हुआ देश है, मालदोव, हंगरी, स्लोवाक, पोलैंड, बेलारूस चाइना के साथ में है। और मेजर जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, 50,000 जो रशियन फोर्सेस है इसके साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं बेलारूस में, और यहाँ पर न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट भी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। फिर एस्टोनिया, ये इसको बाल्टिक नेशंस कहते हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये 2004 में, क्योंकि ये अष्टवाइल रशिया का हिस्सा होता था, यूएसएसआर का हिस्सा होता था, वो नाटो 2004 में इन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। इसी नाटो की बात हो रही है कि यूक्रेन भी ज्वाइन करना चाहता है और जॉर्जिया, इन दोनों में नाटो एक्सपैंड करना चाहता है। तो ये जो इलाका है ये तकरीबन ये नाटो वाले देश हैं। और इसमें दूसरा इम्पॉर्टेंट बाल्टिक सी, यहाँ पर भी रशियंस के शिपों की डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पर अमेरिकन ने भी अपनी शिपें ले आए हैं। उसके अलावा जर्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट,
प्लेयर। इसके अलावा फ्रांस, यूके की बात होती है। और नॉर्मंडी फॉर्मेट की जब बात करते हैं तो नॉर्मंडी फॉर्मेट के अंदर में आपका ये बात चल रहा है बार बार कि ये नॉर्मंडी फॉर्मेट में जर्मनी, और जब हम यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो उसमें फ्रांस और जर्मनी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसका अपना एक स्टैंड है अमेरिका के साथ साथ, जो वो एक खेमे में दिखाई देते हैं। तो मेरे अनुसार इसमें 3 खेमे ही बन रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, एक मोरलेस नॉर्मंडी फॉर्मेट के अंदर में, यूके और अमेरिका जो है, और ऑफ कोर्स इसमें आज के रशिया है और बेलारूस। ये इम्पॉर्टेंट जो नाम आपको बार बार आता है। और जल्दी से हम आप समझते हैं थोड़ा डिटेल में दूसरे मैप के। देखिए ज़रा विस्तार से हम जब जाते हैं यूक्रेन के ऊपर में, तो देखिए यूक्रेन को जो फिर से हमें दिखाते हैं, उसकी राजधानी कीव और डाइपर रिवर जो है जिसके ऊपर में इस इलाके से बेलारूस के इलाके में कुछ अभी ब्रिजेस जो बना रहे हैं क्रॉसिंग के लिए, वो भी आ रही है कि एक टेम्प्रेरी ब्रिजेस बना दिया है रशिया ने के मदद से इस इलाके में, जो बेलारूस के इलाके में। ये बेलारूस है। इसमें फिर से यूक्रेन में आते हैं तो उसका जो ईस्टर्न बार बार नाम आता है जिसको डॉनबास का इलाका है। ये देखिए डॉनबास, ये इलाके को जो लाल से दिखाया गया है, ये जो शेडेड है डॉनबास, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट है, लुहांस्क और डोनेत्स्क। ये जो डोनेत्स्क का इलाका है, लुहान ये इलाका है, ये इलाका ये वेरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पार्लियामेंट जो है रशियन पार्लियामेंट ने लुहांस्क और डोनेत्स्क को एक इंडिपेंडेंट स्टेट नेशन की तरह घोषित करने की प्रस्तावना रखी है, जिसमें भी अभी पुतिन साहब ने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। सीफ एजॉव, ये देखते हैं, ये रशियन कंट्रोल में है। क्रीमिया जिसको एनेक्स किया गया था, फिर से बताते हैं। ब्लैक सी आपको दिखाते हैं, आप ये देख रहे हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कुछ डिप्लॉयमेंट्स दिखाए गए हैं टैंकों का, तो 50,000 के आसपास तकरीबन बेलारूस में रशियन फोर्सेस हैं। टोटल ये माना जा रहा है कि रशिया के तकरीबन 1,50,000 या उससे भी बढ़ करके बोला जाता है 70 से 80% जो रशियन फोर्सेस हैं, क्योंकि वो 2,50,000 कर लीजिए, 2,70,000 कर लीजिए फोर्सेस हैं, उसमें जो फाइटिंग फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड के ऊपर में एक्चुअली क्षमता रखते हैं, चाहे उसमें उनकी इन्फेंट्री हो, उनका आर्मर्ड हो, उनके आर्टिलरी सपोर्ट हो, उसके उसके ग्राउंड फोर्सेस हों, जो एयर फोर्स है, नेवी, वो सारा का सारा आज के दिन में 3 तरह से डिप्लॉयड है। बेलारूस की तरफ से नॉर्थ से, ईस्ट में तो रशिया में इटसेल्फ, और क्रीमिया के अंदर में, इस तरह से तीनों तरफ से उसने घेर रखा है इस इलाके को। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इस इलाके में जॉर्जिया का नाम जो बार बार आता है, जॉर्जिया, ये अलग कंट्री है, इसका भी महत्व है। जब हम इसकी बातचीत करेंगे, नाटो का विस्तार के बात करेंगे, जॉर्जिया को, जिसको इसी तरह की घटना हुई थी 2008 में, जो रशिया ने जॉर्जिया में किया था और उसको एनेक्स कर नहीं, वहाँ इंटरवीन किया था, तो वो उसकी भी बातचीत करेंगे कि इस चीज़ को पूरे को संदर्भ को समझने की। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने के लिए है, ज़मीनी हालात को समझने के लिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जद्दोजहद जो चल रही है वो, उसमें कहीं इसकी बात खुद के नहीं आती है। ये नॉर्ड स्ट्रीम जो दिखाया गया है, जो कि रशिया से इन देखिए जो डॉटेड लाइन है, ये गैस एंड उसके ऑयल की पाइपलाइन है, जो कि फिनलैंड, गल्फ और फिनलैंड से होती हुई ये जर्मनी की ओर जाती है, और फिर जर्मन से होते हुए ये इसका प्लान है कि ये पूरे यूरोप में फैलेगी। और ये मेन इशू है क्योंकि ये गैस एंड जो ऑयल की पाइपलाइन, आज 40% जो सप्लाई है तकरीबन जर्मनी और यूरोप का, यहाँ से ही आ रहा है, जो कि अमेरिकन्स अपने गैस एंड ऑयल पाइपलाइन वो नहीं चाहते हैं कि वो पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाए रशिया के ऊपर में। और इसलिए एक्चुअली ये एक एक इशू है जो कि खुल के नहीं सामने आ रहा है, मगर है ये। और नॉर्मंड जो फॉर्मेट की हम बात करते हैं, तो नॉर्मंडी फॉर्मेट की, तो उसमें जर्मनी, फ्रांस, ये जो देश लगे हैं वो मोरलेस चाहते हैं। जर्मनी भी ये कहता है कि एनेक्स करेगा यदि उन्होंने, तो यदि रशिया एनेक्स करता है
किसी तरह से यूक्रेन को, तो ये शायद बंद कर दें। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसको आप समझिए और इसकी अलाइनमेंट को समझने की चेष्टा कीजिए कि बार बार ये चीज़ें आएंगी कि जब हम नॉर्मन स्ट्रीम 1 और 2, ये पहले एक था अब 2 हो गए हैं, पहले एक पाइपलाइन जिसकी कमीशनिंग दूसरे की अभी होने वाली है, तो इसमें ऑयल का सप्लाई एंड गैस का सप्लाई टोटल रशिया की तरफ आएगा, जो कि उसकी इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया की इकॉनमी के लिए, और यूरोपियन यूनियन के देश में खासकर जर्मनी भी इस पे डिपेंडेंट है। इसलिए जब जर्मन चांसलर आपको और जब फ्रांस इसमें दिखता है कि वो अपना उनका एक्चुअली दूसरा परिप्रेक्ष्य है जो किस तरह से वो डील कर रहे हैं और क्यों यूके और अमेरिका दूसरे तरह से एक्ट कर रहा है इस इलाके में, तो वो एक डिवाइड भी है नाटो के अंदर में, वो भी बातचीत हम करेंगे। थैंक यू जनरल सिन्हा। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्ट्रैटेजिक दर्शन को सब्सक्राइब कीजिए।